आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्नानुसार दो समांतर एक ही अक्ष पर मौजूद दो कुंडलियां जिनकी त्रिज्याएं r तथा दो नंबर फेरों की संख्या n है, जिसमें समान धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। जो कुंडलियां एक दूसरे से लगभग 2r की दूरी पर स्थित हैं, इन दोनों कुंडलियों के मध्य हमें उनके नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान उस बिंदु पर तथा उसकी दिशा हमें ज्ञात करनी है, जिसके लिए हम इसके आरेख जो समाक्षीय क्षेत्र पर स्थित हैं इसे हम देखेंगे। प्रश्नानुसार हमने दो कुंडलियां, जैसे यदि हम एक से इस कुंडली को यदि एक से प्रदर्शित करें, दूसरे को दूसरी स्थिति पर दो से प्रदर्शित करें, तब यहाँ बहने वाली धारा दोनों कुंडलियों में समान है। फेरों की संख्या जिन पर दोनों में रूप से एक समान है। दोनों की त्रिज्याएं r के बराबर है, जहाँ उनकी त्रिज्याओं से लगभग दोगुनी दूरी पर अर्थात 2r दूरी पर दोनों एक दूसरे पर स्थापित हैं, तब इनके बीच की दूरी हम 2r बोल सकते हैं। यहाँ पर बीच एक बिंदु प्राप्त होता है हमें P, जिस पर हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र के मान तथा उसकी दिशा ज्ञात करनी है। इसके लिए यदि हम आगे देखें, चूँकि दोनों कुंडलियों की स्थिति में हम कह सकते हैं कि उनके केंद्र लगभग O और O डैश होंगे। दोनों स्थितियों पर यदि इस पर धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण बिंदु P पर कुंडली A के द्वारा तथा कुंडली 2 के द्वारा लगाए गए समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो जिनका मान B है वह बराबर होंगे दोनों स्थितियों पर। यदि हम इन पर देखें तो कुंडली 1 से बहने वाली 1 से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा B से प्राप्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 2B के बराबर होगा। इसके बाद यदि हम आगे कल्पना करें, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना के लिए धारा समान होने पर, फेरों की संख्या n समान होने पर तथा त्रिज्याएं होने पर हम एक स्थिति देखेंगे जिस पर हमें कुंडली 1 से प्रत्येक कुंडली से लगभग x दूरी किसके समान होगा, लगभग r के बराबर होगा। जहां यदि हम कुंडली 1 से देखें तब यह दूरी तथा कुंडली B से भी देखें कुंडली से, तब यह दूरी x बराबर r को ही प्रदर्शित करती है। तब इस स्थिति में अब चुंबकीय क्षेत्र आगे यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से इसकी गणना करें, तब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को यदि हम P से प्रदर्शित करें, तब इसका सूत्र म्यू शून्य r के वर्ग तथा नीचे पूरे के वर्ग 3/2 के बराबर होगा। इस पर हम कह सकते हैं कि दोनों कुंडलियों से बहने वाली धारा समान होती है, तब इस पर नेट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान भी समान होगा। यदि इस समीकरण में, जिसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इस समीकरण में सभी मानों को रखते हैं, जहां नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान 2B होगा। इस स्थिति पर हम यहाँ भी 2 म्यू 0 I n r के वर्ग नीचे 2 r के वर्ग x के वर्ग पूरे के वर्ग 3/2 के बराबर होगा, जहां हमने x के बराबर दूरी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिस दूरी पर हमें प्राप्त करनी है वो r के ही लगभग बराबर माना है, जिसका मान 2 म्यू 0 I n r के वर्ग अनुपात 2 r के वर्ग 3/2 पर होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में नेट का मान है 2/2 म्यू शून्य I n r का वर्ग नीचे। इसे यदि हम लिखें 2r के वर्ग जिसका अनुपात 3/2 होगा, जहां 2 और 2 को हम काट सकते हैं। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान हमें ज्ञात कर, तब 2B म्यू शून्य n I r के वर्ग के बराबर तथा नीचे 2 को यदि हम देखें तो 3/2 से r की घात 3 पर आता है, r की घात वर्ग और यह कट जाएंगे। 2B का मान म्यू शून्य I n अनुपात 2 अनुपात गुणा वर्गमूल 2 r के लगभग बराबर आता है। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि दिए गए स्थिति के लिए हमें नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, जिसका मान 2B बराबर म्यू शून्य I n अनुपात 2 वर्गमूल 2 r के बराबर होता है। यही प्रश्न पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।